नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। कल मित्रों हमने एलसीएम को लेकर चर्चा की थी। आज हमारा जो बिंदु है वो मित्रों एचसीएफ का रहेगा। पहले हम एचसीएफ का बेसिक जानेंगे, उसके बाद में मित्रों हम एचसीएफ से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ और जिसे हम बोलते हैं मित्रों जीसीडी, एचसीएफ और जीसीडी एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। और इनको हिंदी में बोलते हैं मित्रों मैसे। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो मित्रों इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन, ये होता है मित्रों फैक्टर। अगर मित्रों हम जीसीडी की बात करें तो जी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, सी का मतलब मित्रों कॉमन और डी का मतलब होता है डिवाइजर। दोनों की बात एक ही है। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म हो गई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब सबसे बड़ा मित्रों क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ मित्रों सबसे बड़ा गुणनखंड है। समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से कि सबसे बड़ा गुणनखंड किस प्रकार है। अगर मित्रों हमारे पास में दो संख्या है, एक है 8 और एक 12, और इनके अगर हम फैक्टर करें तो इसके फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके फैक्टर होते हैं मित्रों 2 इंटू 2 इंटू 3। ये हमारे पास में फैक्टर हो गए। अब देखो कॉमन फैक्टर चाहिए और सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए, वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो मित्रों यहां कॉमन 2 आ रहा है, इसका मतलब 2 एचसीएफ हो सकता है, लेकिन ये सबसे छोटा है, बड़ा नहीं है। तो इसमें अगेन मित्रों हमारे पास में 2 आ रहा है, तो 2 इंटू 2, इसके अलावा मित्रों कोई भी फैक्टर हमारे पास में कॉमन नहीं है। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 बराबर 4। ये 4 ही क्या होगा मित्रों, एचसीएफ होगा। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम्पल के माध्यम से मित्रों आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम एक अगले क्वेश्चन की ओर। देखो किस प्रकार हमसे मित्रों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले सामान्य क्वेश्चन होंगे, उसके बाद में मित्रों शानदार शानदार क्वेश्चन होंगे। तो पहले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 42, 63 और 140 का एचसीएफ क्या होगा। तो मित्रों एचसीएफ निकालने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो मित्रों हम इस तरीके से एचसीएफ निकालते हैं, 42, 63 और 140। देखते हैं कि मित्रों इन सभी संख्याओं में कौन सी संख्या का भाग जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो इसमें 2 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है मित्रों, हम 7 का भाग दे लेते हैं। तो 7 का देंगे, 7 6 42, 7 9 63 और 7 दूनी 14, 20 बार। अब मित्रों कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो पूर्णतया कटती है, या इन तीनों में से किसी न किसी एक संख्या का भाग जाता है, ऐसी हमारे पास में और संख्या नहीं है। तो इनका जो एचसीएफ हो गया वो एचसीएफ कितना हो गया, 7 हो गया। एचसीएफ कितना हो गया मित्रों, 7 हो गया। अब ध्यान से समझने का प्रयास करना मित्रों कि अगर हमारे पास में बड़ी संख्या आ गई तो हम कौन सी संख्या सोचेंगे और उसका भाग देंगे। तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि आप लोग क्या करो, इनको घटा लो मित्रों आपस में। जब आप यहां से घटाओगे तो आपके पास में क्या आएगा, 21 आएगा। जब आप यहां से घटाओगे तो आपके पास में क्या आएगा, आपके पास में आ गया मित्रों 77। और जब आप यहां से घटाओगे तो आपके पास में क्या आ गया, 98। अब मित्रों जो एचसीएफ है वो इस पे डिपेंडेड है। ये जो छोटी संख्या है मित्रों इस पे एचसीएफ डिपेंडेड है। या तो मित्रों हमारा एचसीएफ 21 हो जाएगा, या तो मित्रों हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। या मित्रों 21 के जो फैक्टर हैं, एक तो मित्रों 3 है, एक 7 है। या हमारा एचसीएफ क्या होगा, या तो 3 होगा या मित्रों क्या होगा, 7 होगा। या तो मित्रों हमारा एचसीएफ है वो क्या होगा, 3 होगा, या मित्रों हमारा जो एचसीएफ है वो क्या होगा, 7 होगा। समझने का प्रयास करते हैं कि मित्रों एचसीएफ 3 है या 7 है या मित्रों 21 है। समझो देखो, अब हमें मित्रों ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें किस संख्या का भाग देना है। हमारे पास में सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 3 है और एक 7 है। 3 का भाग मित्रों इस संख्या में पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन इस संख्या में नहीं जा रहा है। इसका मतलब एचसीएफ 3 नहीं हो सकता, और जब 3 नहीं हो सकता इसका मतलब एचसीएफ 21 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बचा क्या मित्रों, 7 बचा। देखते हैं 7 का भाग 21 में जा रहा है, 7 का भाग मित्रों 77 में जा रहा है, और 7 का भाग मित्रों 98 में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एचसीएफ है वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आशा करता हूं कि मित्रों आपको अच्छी तरीके से कंटेंट समझ में आया होगा। बढ़ेंगे मित्रों अपने अगले क्वेश्चंस की ओर, उसमें हम थोड़ी सी संख्या बड़ी लेते हैं। देखो कैसे, और मित्रों हमारे पास में जो संख्या है वो है 144,
216 और एक अगली संख्या है 432। ये थोड़ी सी बड़ी संख्या है मित्रों, और हमसे पूछा है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो हमारे पास में दो तरीके, एक तो ये तरीका है मित्रों, इससे निकालो, या मित्रों आप लोग घटा के इनको छोटा बना लो। देखो, जब आप लोग 144 को घटाओगे 216 में, तो मित्रों आपके पास में क्या आएगा, 72। जब आप लोग 216 घटाओगे 432 में, तो 216 गुणा 2 432, मतलब 216 बचेगा। और जब आप लोग 144 घटाओगे 432 में, तो आपके पास में क्या बचेगा मित्रों, 12 में से 4 घटाओगे 8, 13 में से मित्रों 5 घटाओगे तो 8, और यहां बचेगा मित्रों 288। ये आपके पास में संख्या आ गई। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या लेंगे। ये हमारे पास में छोटी संख्या है, और चेक करते हैं मित्रों कि छोटी संख्या के जो फैक्टर हैं वो हमारे पास में क्या है। तो ध्यान से समझना मित्रों, यहां जो हमारे पास में फैक्टर बन रहे हैं वो 72 के 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। या तो मित्रों आप लोग ऐसे फैक्टर बना लो, या मित्रों आप लोग सहभाज्य संख्या लेकर भी फैक्टर बना सकते हो। कैसे, ये हमारे पास में सम संख्या है, इनको अलग कर लो, ये अपने पास में विषम संख्या है, इनको अलग कर लो। आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो। अब देखते हैं मित्रों एचसीएफ क्या होगा। तो हमारे पास में 9 आ रहा है, और 9 का रोल हमें पता है कि अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। तो देखना, इसमें तो 9 का जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 6 2 8 और 1 9, इसमें भी जा रहा है। 8 और 8 10, सॉरी 8 और 8 16, 16 और 2 कितने हो गए, 18। इसमें भी 9 का जा रहा है। इसका मतलब मित्रों एचसीएफ में एक फैक्टर क्या आ गया, 9 आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मित्रों हमारे पास में 8 है, 8 का भाग देखिए और चेक कर ले। तो 8 का भाग देंगे, 8 9 72, 8 दूनी 16, 8 7 56, और 8 3 24, 8 6 48, मतलब मित्रों 8 का भाग भी जा रहा है। इसका मतलब हमें और कोई संख्या चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 9 गुणा 8 बराबर 72। ये मित्रों क्या है, एचसीएफ। उम्मीद करता हूं कि मित्रों मैं जिस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं उस तरीके से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मित्रों बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला मित्रों हमसे किस प्रकार वो क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो, तो मित्रों अगर हमारे पास में घात के रूप में कोई क्वेश्चन हो, पावर के रूप में, तो उसको हम कैसे सरल करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में कि 12 की पावर 15, 18 की पावर 16, और हमारे पास में मित्रों 30 की पावर 18, कि इनका मित्रों एचसीएफ क्या होगा। आप लोग भी ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो, पहले मित्रों मैं डायरेक्ट आपको घटा के चेक करवाता हूं। कैसे, 18 में से मित्रों हमने 12 घटाया, क्या आया 6। 30 में से 18 घटाया मित्रों, क्या आया 12, और हमने 30 में से 12 घटाया, क्या आया मित्रों 18। इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो मित्रों 2 गुणा 3 इनकी किसी न किसी घात में होगा, क्योंकि यहां से जो एचसीएफ प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, 2 गुणा 3 की किसी न किसी मित्रों पावर में होगा। अब देखते हैं कि वो पावर क्या है, समझो। देखो वो मित्रों पावर क्या है, और हमें पता है कि पावर कैसी होनी चाहिए मित्रों, न्यूनतम होनी चाहिए। पावर कैसी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। या तो मित्रों आप लोग ऐसे समझ लो कि इनकी पावर कितनी होनी चाहिए मित्रों, 15, क्योंकि यहां हमारे पास में जो न्यूनतम पावर है वो क्या है, 15 है। लेकिन फिर भी मित्रों मैं आपको सटीक आंसर पर, ये मित्रों हम पास जा रहे हैं आंसर पे, ये सटीक आंसर नहीं है, क्योंकि पावर बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। सटीक आंसर पे जाने का प्रयास करेंगे। देखो यहां मित्रों हमारे पास में 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर मित्रों 30 है। 30 कैसे हुई, क्योंकि 2 गुणा 3 होता है 12, और ये है मित्रों 4 की पावर 15, 4 की पावर 15 मतलब 2 की पावर 30, और यहां हमारे पास में है मित्रों 3 की पावर 15। यहां मित्रों हमारे पास में 16 पावर है, यहां मित्रों हमारे पास में 18 पावर है। इसका मतलब 3 की तो पावर होगी मित्रों कितनी, 15, क्योंकि सबसे छोटी पावर यही है। अब बात करते हैं मित्रों 18 की। तो 18 में हमारे पास में पावर क्या है, 16 है। क्या मित्रों इसमें 2 आता है, बिल्कुल आता है। क्या मित्रों इसमें भी 2 आता है, बिल्कुल आता है। और क्या मित्रों इसमें भी 2 आता है, बिल्कुल आता है। लेकिन इसमें 2 की पावर कितनी है, 30। इसमें मित्रों देखना 2 गुणा 3, इसमें 2 की पावर मित्रों कितनी होगी, 16 होगी। इसका मतलब 2 की पावर तो 16 होगी, 3 की पावर 15 होगी। इसको हमने सरल क्यों नहीं किया, क्योंकि इसकी पावर मित्रों हमें पता है वैसे ही कितनी है, 18 है।
तो यहां हमने देखा कि यहां हमारे पास में 2 की पावर 16 हो रही है, यहां मित्रों हमारे पास में 3 की पावर 15 हो रही है। इसका मतलब इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 की पावर 16 गुणा 3 की पावर 15। आशा करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखो मित्रों, अब हमसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अब पूछ सकता है मित्रों भिन्न को लेकर। अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास भिन्न में हो और उसका मित्रों हम एचसीएफ कैसे निकालें, तो भिन्न को लेकर मित्रों हमसे एचसीएफ पूछ सकता है। तो जब भी आप भिन्न का एचसीएफ निकालोगे तो ऊपर वाला जो अंश होता है उसका आप मित्रों एचसीएफ निकालोगे, और नीचे वाला जो हर होता है उसका मित्रों आप एलसीएम निकालोगे। एलसीएम के बारे में मित्रों मैंने आपको कल बताया था कि एलसीएम क्या है। एलसीएम का मतलब होता है मित्रों लिस्ट, कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा सार्वय, मल्टीपल का मतलब मित्रों गुणज। तो एलसीएम होता है सबसे छोटा सार्वय गुणज। अब देखो, अंश का हमें एचसीएफ करना है, हर का हमें मित्रों एलसीएम निकालना है। एक क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है 18/25 कोमा 12/7 और एक संख्या और है हमारे पास में 6/35। हमें क्या निकालना है मित्रों, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो हमें पता चल रहा है कि इन तीनों में से जो छोटा नंबर है वो क्या है मित्रों, 6 है। घटाने पर भी मित्रों हमारे पास में 6 ही आएगा। तो सबसे छोटा जो नंबर है वो मित्रों हमारे पास में 6 है। इसका मतलब ऊपर हमारे पास में जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 6। नीचे मित्रों हमें क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे मित्रों, सबसे छोटा सार्वय गुणज एलसीएम होता है। तो ध्यान से मित्रों आप लोग समझने का प्रयास करना। अगर मैं 25 के फैक्टर करूं तो यहां हमारे पास में 5, यहां हमारे पास में 5। 7 में मित्रों फैक्टर अकेला 7 ही है। यहां अगर फैक्टर करें तो 5 गुणा 7। ठीक है मित्रों, अब आप ध्यान से समझने का प्रयास करना। देखो, यहां 5 की पावर मतलब मैक्सिमम कितनी है, 2 है। इसका मतलब 5 की पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, यहां मित्रों हमारे पास में मैक्सिमम 7 की पावर 1 है, और यहां भी हमारे पास में मैक्सिमम 7 की पावर क्या है, 1 ही है। इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो 5 का स्क्वायर गुणा 7, 25 गुणा 7, 25 को 7 से गुणा कर देंगे में, तो 25 गुणा 7 मित्रों कितना हो जाएगा, 25 7 175। तो ये आ जाएगा 6/175। अब देखो मित्रों, ये संख्या आपस में कट रही है तो आप लोग काट सकते हो, और अगर आप लोग ऑप्शन में यही है तो आप लोग यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है मित्रों, देख लो एक बार कट रही है क्या, नहीं कट रही है मित्रों। 7 और 1 8, 8 और 5 13, नहीं कट रही है। तो आपका जो एचसीएफ होगा वो यही हो जाएगा, 6/175। एलसीएम कैसे निकाला मित्रों, ध्यान से समझने का प्रयास करना कि हमें चाहिए कॉमन फैक्टर। कौन सा कॉमन फैक्टर मित्रों, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। तो कहने का मतलब ये 35 है, इस 35 का भी भाग मित्रों 175 में जा रहा है, और इस 7 का भाग भी मित्रों 175 में जा रहा है, और इस 25 का भी भाग मित्रों 175 में जा रहा है। और ये सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से क्या होती है मित्रों, डिवाइड होती है। इसका मतलब एलसीएम क्या होगा, 175। एचसीएफ क्या होगा, 6। तो हमारा जो भिन्नात्मक क्वेश्चन था उसका एचसीएफ क्या होगा, 6/175। तो मित्रों ये थे हमारे पास में बेसिक क्वेश्चंस कि हमें एचसीएफ को रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चनों की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, कि 13 की पावर 7, 13 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7 और 13 की पावर 15, 13 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 5 का मित्रों हमसे पूछा है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। ये मित्रों हमसे पूछा है कि इन संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या होगा। मित्रों आप लोग आंसर बताने का प्रयास करें कि इनका एचसीएफ है वो क्या होगा। मित्रों इनका आंसर बताने का प्रयास करें कि इनका जो एचसीएफ है वो क्या होगा।
अब बताता हूं मित्रों कि आपने अगर मेरा नंबर सिस्टम का टॉपिक नहीं देखा है तो आपको एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नंबर सिस्टम में मैंने मित्रों आपको ये सारी बातें बताई थी। हालांकि मैंने एचसीएफ का नाम नहीं लिया, वहां पे एचसीएफ के बारे में नहीं बताया, फिर भी मैंने मित्रों आपको एक ना दो इंफॉर्मेशन जरूर दी थी, और उसी के अकॉर्डिंग हम मित्रों इसका आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। देखो क्या है मित्रों, यहां हमारे पास में 13 की पावर 7 है, यहां मित्रों हमारे पास में 11 की पावर 7 है। तो इस संख्या में किसका भाग जाएगा मित्रों? 13 प्लस 11 का भाग। इस संख्या में मित्रों किसका भाग जाएगा? 13 प्लस 11 का भाग अवश्य जाएगा। अगर मित्रों हम यहां बात करें तो यहां भी हमारे पास में पावर 5 और 7 है, तो इसमें भी किसका भाग जाएगा? 13 प्लस 11 का भाग अवश्य जाएगा। तो इन दोनों में से जो कॉमन है वो क्या है मित्रों? 13 प्लस 11, 13 प्लस 11, और 13 प्लस 11 मित्रों क्या होता है? 24। तो इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 24 होगा। ये बात मैंने मित्रों आपको बताई थी, आप लोगों को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कैसे होता है। देखो, अगर मित्रों हम करते हैं कि 2 की पावर 3 और प्लस 3 की पावर 3, तो इन संख्याओं में मित्रों 2 प्लस 3 का भाग अवश्य जाएगा। इन संख्याओं में मित्रों क्या? 2 प्लस 3 का भाग अवश्य जाएगा। कैसे? ये 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8, 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27, और ये बन गया मित्रों हमारे पास में 35। और 35 में किसका भाग जाएगा? इन दोनों संख्याओं के योग का। वैसे ही हमारे पास में मित्रों यहां है, ये दोनों आपस में मित्र हमारे पास में सहभाज्य संख्या है, और इनकी कोई ना कोई मित्र हमें घात दी है, तो इसमें किस संख्या का भाग जाएगा? इन दोनों संख्याओं के योग का भाग जाएगा। तो यहां हमारे पास में 24 का भाग जा रहा है, यहां हमारे पास में 24 का भाग जा रहा है। इसका मतलब मित्रों इनका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 24 होगा। ठीक है मित्रों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमसे किस प्रकार का पूछ सकता है। तो समझो, देखो क्वेश्चन है मित्रों 3 की पावर 3 और उसकी पावर है मित्रों 333 प्लस 1, और एक है मित्रों 3 की पावर 3 और उसकी पावर 334 प्लस 1, और पूछा है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या होगा? आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना मित्रों। यहां दे रखा है मित्रों 3 की पावर, तो मित्रों अगर 3 की पावर 1 करते हैं तो क्या आता है? 3। 3 की पावर 2 करते हैं तो मित्रों आता है 9। 3 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा? 27। 3 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा? 81। 3 की पावर 5 करेंगे तो आएगा 243। कहने का मतलब अगर 3 की हमारे पास में कोई भी पावर है तो हमारे पास में जो इकाई का अंक आ रहा है वो मित्रों विषम आ रहा है। इकाई का अंक क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। चाहे वो पावर विषम हो चाहे सम हो, तो इकाई का अंक जब विषम आएगा तो यहां से मित्रों 1 प्लस 1 क्या है मित्रों? 1 प्लस 1 क्यों लिया? क्योंकि सबसे छोटा जो विषम अंक है वो हमारे पास में क्या है? 1 है। तो 1 प्लस 1, या ये मान लो यहां हमारे पास में कोई विषम अंक है, और विषम अंक में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा मित्रों? सम बन जाएगा। और यहां भी हमारे पास में क्या बन जाएगा? सम बन जाएगा। और सम संख्या है हमारे पास में, तो मित्रों सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या जो कॉमन होती है वो क्या होती है? 2 होती है। इसका मतलब मित्रों यहां एचसीएफ क्या हो सकता है? 2 हो सकता है। 2 एचसीएफ मित्रों यहां से क्या है? पॉसिबल है। पढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों यहां ऑप्शंस में हमारे पास में 2, 1, 20 ये ऑप्शंस है। अगर 20 की बात करें तो मित्रों मान लो यहां से हमारे पास में जो रिजल्ट है वो 3 आया, और 3 में मित्रों हमने 1 जोड़ा तो 4 ही हुआ, 4 में 20 का भाग नहीं जा रहा है। तो यहां जो आंसर होगा वो क्या होगा मित्रों? 2 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं 36, 40 और 48। 36, 40 और 48 के एचसीएफ का वर्ग क्या होगा? कि एचसीएफ का मित्रों वर्ग क्या होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है, देखो मित्रों यहां से हमने घटाया तो हमारे पास क्या है? 4। यहां से मित्रों हमने घटाया तो हमारे पास में क्या है? 8। और यहां से जब हमने घटाया तो हमारे पास में मित्रों क्या आया? 36 और 48 मित्रों आया 12। और इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो एचसीएफ क्या है मित्रों? 4 है। तो अपना भी एचसीएफ क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, और हमसे पूछा है कि एचसीएफ का वर्ग हमें चाहिए, तो 4 का वर्ग क्या होगा? 16, और ये 16 क्या अपना आंसर है।
हमने उस प्रकार लिखकर नहीं निकाला मित्रों, हमने इनको क्या कर लिया, घटा लिया। घटाने के बाद में हमारे पास में 4 8 12 आया, और 4 8 12 का मतलब हमें पता है कि इनका एचसीएफ 4 होगा, और हमसे पूछा है कि एचसीएफ का वर्ग क्या होगा, तो एचसीएफ का वर्ग 4 का स्क्वायर 16 होगा। ठीक है, चलते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, 3 संख्याओं का मैश 12 है। हमारे पास में 3 संख्या है और इन 3 संख्याओं का जो मैश है वो क्या है मित्रों, 12 है। यदि इनका अनुपात है वो 1:2:3 है, तो हमसे पूछा है कि वो संख्याएं क्या होंगी। वो संख्याएं क्या होंगी, तो मित्रों आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना कि वो संख्याएं होंगी 12x1, 12x2 और 12x3। जब हम अनुपात को मित्रों एचसीएफ से गुणा करते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त होता है, वो संख्या प्राप्त होती है। आप लोग एक बार ध्यान से समझने का प्रयास करना, देखो कैसे। जैसे मित्रों हमारे पास में 2 संख्या है, एक है अपने पास में 10 और एक है 15। एक है 10 और एक 15। अगर इनके हम अनुपात की बात करें तो इनका जो अनुपात बनता है वो 2:3 बनता है। और इनके मित्रों अगर हम एचसीएफ की बात करें तो इनका जो एचसीएफ है वो क्या है, 5 है। और जैसे ही मित्रों मैं 5 को 2 से गुणा करूंगा तो पहली संख्या बन जाएगी, और 5 को मित्रों मैं 3 से गुणा करूंगा तो दूसरी संख्या बन जाएगी। तो कहने का मतलब यदि हम अनुपात को एचसीएफ से गुणा करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, वो संख्या आ जाएगी। एक बात और तब समझना यहां से, अगर मित्रों मैं इस एचसीएफ को इन अनुपात से गुणा कर देता हूं, कहने का मतलब 2 गुणा 3 गुणा 5, ये मैंने कर दिया, तो ये मित्रों क्या होगा, एलसीएम होगा। ये बात मित्रों अपने दिमाग में सेट करना, क्योंकि आगे जब एचसीएफ और एलसीएम को लेकर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वहां हमारे ये बात है वो काम आने वाली है। देखो कैसे, मैंने क्या बताया कि जब भी हम अनुपात को एचसीएफ से गुणा करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी। नहीं, अनुपात को हम एचसीएफ से गुणा करेंगे अलग अलग तो हमारे पास में वो दोनों संख्या आ जाएंगी। और अगर हम अनुपात को एचसीएफ से डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तीनों को एक साथ गुणा कर देंगे, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना है, 5 या 15 दूनी 30 है। बड़े मित्रों आगे तो देखो अगला क्वेश्चन। देखो मित्रों क्वेश्चन से, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 77, 147 और 252 का भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखो संख्या है 77, 147 और 252। तो हमसे पूछा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिनका भाग मित्रों इनमें देंगे तो हमारे पास में क्या बचना चाहिए, समान शेष बचना चाहिए। कहने का मतलब मित्रों बड़ी से बड़ी संख्या का नाम लेते ही हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। अब मित्रों ध्यान देना कि हम इस प्रकार डायरेक्ट एचसीएफ नहीं निकाल सकते, वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई संख्या कॉमन भी तो बचनी चाहिए ना। तो आप लोग क्या करोगे, घटा दो। तो 147 में से मित्रों आप लोग 77 घटाओगे तो आपके पास में क्या बचेगा, 70। 252 में से आप लोग 147 घटाओगे तो आपके पास में क्या बचेगा मित्रों, देखो ये 147 और 5 होते हैं, 5 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 152, और ये हो गए 252। इसका मतलब क्या बचेगा, 105। और अगर मित्रों आप लोग 77 में से 252 घटाते हो तो आपके पास में क्या बचेगा, देखो 77 घटा दो। 12 में से 7 घटाओगे 9, और मित्रों 15 में से 8 घटाओगे तो आपके पास में बचेगा 7, और यहां बचेगा 179। सही है मित्रों, सॉरी यहां 5 बचेगा। एक बार फिर देख लेते हैं, 7 मित्रों यहां हमने क्या किया, 12 में से 7 घटाई, यहां बचेगा मित्रों 5। यहां मित्रों हमने 15 में से 8 घटाई, और 15 में से मित्रों 8 घटाएंगे तो 8 और 7 15, ये बचेगा मित्रों 175। अब देखते हैं कि इनका जो एचसीएफ होगा वही क्या होगा मित्रों, अपना आंसर होगा। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, देखो निकालते हैं। 70 के फैक्टर क्या होते हैं मित्रों, हमारे पास में 2 गुणा 5 गुणा 7। तो मित्रों या तो एचसीएफ 2 होगा
या मित्रों एचसीएफ 5 होगा या मित्रों एचसीएफ क्या होगा 7 होगा। लेकिन 2 एचसीएफ नहीं होगा क्योंकि ये दोनों तो विषम संख्या है और विषम संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो बात करते हैं मित्रों 5 की। तो 5 का भाग यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है, यहां भी जा रहा है। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया 5 गुणा 7 की भी चेक करते हैं ना। अगर 7 का नहीं गया तो गुणा को हटा देंगे, एक ही बात है। 7 का भाग इसमें भी जाता है 15 7 105, इसमें भी जाता है 7 दूनी 14 7 या 35, इसमें भी जाता है 7 मुझे 35। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ हो गया वो 5 गुणा 7 बराबर कितना हो गया मित्रों 35 हो गया। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमें इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ चाहिए था। अगर आप लोग आगे और बढ़ना चाहते हो तो मित्रों ध्यान से समझो, 70 105 175 इनको और माइनस कर लो। इनको माइनस करें हम मित्रों, यहां आ गया 35, इनको माइनस किया, यहां हमारे पास में क्या आ गया 70, और इनको माइनस करेंगे मित्रों हमारे पास क्या आ जाएगा 105। और हमें पता है कि 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 35 3 105, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इनको और ज्यादा छोटा भी कर सकते हो आप लोग, वो आप पे डिपेंड है कि कितना छोटा करना चाहते हो। अगर मित्रों आप इनको इसमें से घटाओगे तो आपके पास में आएगा 35, इसमें से ये घटाओगे तो आपके पास में आएगा 35, और इसमें से मित्रों ये घटाओगे तो आपके पास में आएगा 70। इसका मतलब मित्रों एचसीएफ क्या हो गया 35 हो गया। ठीक है, आशा करता हूं कि मित्रों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो जब भी मित्रों आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा समान शेष बचे तो आपको क्या करना है, उन संख्याओं को क्रमागत घटा लेना है। घटाने के बाद ही मित्रों आप लोग क्या करोगे, उनका एचसीएफ निकाल लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं मित्रों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और मित्रों हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2। एक संख्या मित्रों यह है, दूसरी संख्या है 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7। एक संख्या यह है, एक संख्या है मित्रों 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 2। और हमसे पूछा है कि इनका जो एचसीएफ है वो कितना होगा, इनका एचसीएफ कितना होगा। तो मित्रों हमें पता है कि एचसीएफ सबसे छोटी पावर होती है, तो इसमें सबसे छोटी 2 की पावर 2 है। अगर 3 की सबसे छोटी पावर की बात करें तो मित्रों यहां है 3, और अगर मित्रों 5 की सबसे छोटी पावर की बात करें तो यहां है हमारे पास में 5 की पावर 2। इसके अलावा मित्रों हमारे पास में इसमें क्या नहीं है, 7 नहीं है। इसमें 7 नहीं है, इसका मतलब हम 7 को नहीं लेंगे, हम उन्हीं पावर को लेंगे जो तीनों में कॉमन हो और सबसे छोटी हो। तो इनका एचसीएफ क्या हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन इजी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मित्रों, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे 122 और 243 को भाग देने पर 2 तथा 3 शेष बचे। कहने का मतलब जब 122 में उस संख्या का भाग देंगे तो 2 बचेगा, और 243 का भाग देंगे, 243 में भाग देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा 3 बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इसमें से 2 घटाता हूं तो 120, और इसमें से 3 घटाता हूं तो 240। इन दोनों संख्याओं में उन संख्या का क्या होगा मित्रों, पूरा पूरा भाग जाएगा। क्यों जाएगा, जब उस संख्या का भाग इसमें देंगे तो 2 बचेगा, जब इसमें देंगे तो 3 बचेगा। इसका मतलब अगर 2 और 3 हम घटा देते हैं तो हमारे पास में जो भी संख्या होंगी उनमें पूरा पूरा भाग जाएगा। अब देख लेते हैं मित्रों कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमारे पास में क्या आ गया 120 दूनी 240, 120 आ गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा मित्रों 120 हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि मित्रों एचसीएफ और एलसीएम है ये दोनों ही वीडियो मैंने अच्छी तरीके से आपको बहुत ही शानदार तरीके से मित्रों समझाने का प्रयास किया है। और अगर आपने बिना स्किप किए हुए अगर मित्रों इन वीडियो को देखा है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगा। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर।
बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसके द्वारा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है मित्रों, जिसके द्वारा 3026 और 5053 को भाग देने पर क्या है मित्रों, 3026 और 5053, इनमें भाग देने पर 11 और 13 बचेंगे। इसमें 11 बचेगा और इसमें कितना बचेगा, 13। तो क्या करते हैं मित्रों, घटा देते हैं। तो घटाने पर हमारे पास में 5 आ गए। यहां मित्रों हमारे पास में क्या आ गया, 1, ये 0, ये 3015 हो गए और ये मित्रों हमारे पास में हो गए 5000। घटा देंगे तो ये 0 5040 हो गए। अब हमें देखना है कि इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या है। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो क्या है, तो मित्रों हम ऑप्शंस पे डिपेंडेंट है, क्योंकि संख्याएं थोड़ी बड़ी हैं तो हम ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शंस हमारे पास में मित्रों 15, 30, 60 और 45, ये हमारे पास में ऑप्शन से मैंने क्रमागत नहीं लिखे हैं, लेकिन आप लोगों के सामने क्रमागत है। तो अब देखते हैं मित्रों कि कौन सी संख्या से ये दोनों संख्या पूर्णतः कटती हैं। तो मित्रों 30 से नहीं कटेंगे, 60 से नहीं कटेंगे। क्यों? क्योंकि यहां अंतिम अंक 0 है, यहां अंतिम अंक हमारे पास में 0 नहीं है। इसका मतलब ये दो ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। अब बात करते हैं कि मित्रों ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान से समझना, क्या मित्रों दोनों संख्याओं में 5 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। इनके अगर हम फैक्टर करें तो होगा 3 और 5, इसके फैक्टर करें तो होगा मित्रों 9 और 5। तो मित्रों दोनों संख्याओं में 5 का भाग जा रहा है। मित्रों अब तक तो ये दोनों संख्या बिल्कुल ठीक है। क्या इस संख्या में 3 का भाग जा रहा है? तो 3 1 4, 4 5 9, इसमें भी जा रहा है। मतलब मित्रों इन दोनों संख्याओं में 3 का नहीं 9 का भाग जा रहा है। 3 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है। कैसे? क्योंकि अंकों का योग यहां भी 9, यहां भी 9। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा मित्रों, 45 होगा। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 45 होगा। मित्रों देखो कितनी इजीली तरीके से हमने ऑप्शंस का प्रयोग करते हुए कितने शानदार तरीके से एचसीएफ निकाल लिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो 411, 684, 821, इनमें अगर हम भाग देते हैं उस संख्या का तो हमारे पास में 3, 4 और 5 शेषफल बचता है। तो हम क्या करेंगे मित्रों, जो शेषफल बच रहा है उसको कम कर देंगे और उसके बाद में क्या होना चाहिए, पूरा भरा भाग जाना चाहिए। तो देखो इसमें से हमने कम किया तो हमारे पास में क्या आ गया, 408। इसमें से मित्रों हमने कम किया तो हमारे पास में क्या आएगा, 680। इसमें से मित्रों हम कम करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 816। ठीक है, अब इन तीनों संख्याओं को हमें मित्रों क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। ऑप्शंस में मित्रों हमारे पास में बड़े बड़े हैं, तो क्या करेंगे मित्रों, इनको आपस में घटा लेते हैं। जब इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो 2। 8 में से मित्रों हम घटाएंगे, ये घटाया, 10 में से हम 8 घटा रहे हैं तो 2। 8 में से हम 1 घटाएंगे तो आएगा 7। और मित्रों 6 में से हम घटाएंगे 4 तो हमारे पास आएगा 2। ये हो गया 272। इसको देखते हैं तो मित्रों पहले बच गए 6। 8 में से 1 में से मित्रों हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 3। और मित्रों 8 में से हम 6, 8 में से मित्रों हम 7 घटाएंगे तो आएगा 1, 136। और इनको और घटाते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा मित्रों, ये 408 का दुगुना है, 408 आएगा। तो सबसे छोटी जो संख्या है वो 136 है। और मित्रों ऑप्शंस में 136 से कोई भी छोटी संख्या नहीं है। इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 136 होगा। क्योंकि सबसे छोटी संख्या ही क्या होती है मित्रों, घटाने के बाद में एचसीएफ होती है। तो यहां हमारे पास में सबसे छोटी संख्या 136 है। इसका मतलब मित्रों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 136 होगा। क्यों? क्योंकि 136 से और छोटी कोई संख्या ऑप्शंस में नहीं है। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। मित्रों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ये जो टॉपिक है वो इस तरीके से पहली बार पढ़ा है। मित्रों आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर प्रैक्टिस हो गई इसके बाद में ये तरीका आपको बहुत ही शानदार लगेगा। ठीक है, देखो आगे।
तो मित्रों अपना अगला क्वेश्चन क्या है, देखो देखो मित्रों, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसमें 99, 147, 99, 147 और 1011 का भाग देने पर प्रत्येक सिचुएशन में क्या बचना चाहिए, 3 शेष बचना चाहिए। यह है मित्रों अपना अगला क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे मित्रों, इसमें से 3 घटा देते हैं। क्या करते हैं कि 3 घटा देते हैं। तो इसमें से 3 घटाएंगे तो हमारे पास में आएगा 96, इसमें से 3 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा मित्रों 144, और इसमें से 3 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1008। ठीक है, अब देखो इनको मित्रों हम घटाकर छोटा बना लें। तो जब 144 में से हम 96 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा मित्रों 48। ठीक है, और जब मित्रों हम 1008 में से 144 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, देखो ये बच गया मित्रों 4, ये हमारे पास में आ गया 6, यहां हमारे पास में मित्रों क्या आएगा 864 बचेगा। और मित्रों जब हम इस संख्या में से ये संख्या घटाते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो 1008 में से हम घटा रहे हैं क्या 96 घटा रहे हैं, तो देखना कितना आएगा मित्रों, ये बचेगा 2, ये 1 और यहां बचेगा 912। तो हमारे पास में 3 संख्या आ गई 864, 48 और 912। एचसीएफ किसको मानेंगे मित्रों, छोटी संख्या को। एचसीएफ किसको मानेंगे, छोटी संख्या को। इसके फैक्टर कर लो, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे मित्रों, इसके फैक्टर हो जाएंगे 16 गुणा 3। हमें मित्रों फैक्टर इस रूप में करने हैं कि ये दोनों की संख्या ये दोनों संख्या क्या हुआ, सहभाज्य संख्या हो। इस प्रकार फैक्टर कर लो आप लोग, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। अब मित्रों चेक करते हैं कि इन तीनों संख्याओं में 3 का भाग जाता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 4 10 और 8 18 जाता है मित्रों, इसमें भी जाता है। तो एचसीएफ में हमारे पास में क्या शामिल हो गया, एचसीएफ में शामिल हो गया 3 गुणा 16 का भाग। देखते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हो गया 16 पंजो 80 और 16 4 64। ठीक है, ये हो गया मित्रों अपने पास में 16 पंजो 80, 112 बच के, और 16 7 कितने होते हैं 112। इसका मतलब मित्रों इन तीनों संख्याओं में 16 का भाग भी जाता है। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हो गया मित्रों 16 गुणा 3 48। उम्मीद करता हूं कि मित्रों ये क्वेश्चंस भी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से सेट हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 554, 722 और 1142 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए मित्रों, 8 शेष बचना चाहिए। इसका मतलब हम क्या करते हैं कि तीनों संख्याओं में से 8 घटा देते हैं, उसके बाद में जो भी हमारे पास में परिणाम होगा उनमें इन तीनों संख्याओं का क्या होगा मित्रों, भाग अवश्य जाएगा। तो पहले हम 8 घटा देते हैं। तो जब इसमें से हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, ये हो जाएगा मित्रों 546। 8 घटाने के बाद में इसमें से 8 घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो मित्रों 722 में से आप लोग 712 714 हो जाएगा, और इसमें से 8 घटाओगे तो आपके पास में क्या आएगा मित्रों 1134। 34 और 8 42 हो गए, 14 और 8 22 हो गए, और 46 और 8 कितने हो गए 54 हो गए। ठीक है, अब क्या करते हैं संख्याओं को छोटी बना ले। तो मित्रों इसमें से ये घटा देते हैं, इसमें से ये घटा देते हैं, और इसमें से ये घटा देते हैं। तो 714 में से 546 घटा दो, क्या बचेगा 546 घटाने पर देखना मित्रों यहां 14 में से 6 घटाओगे 8, यहां मित्रों 1 में से आप घटाओगे कितना 5, तो 11 में से 5 घटाओगे 6, और यहां 7 में से मित्रों आप लोग 6 घटाओगे तो 1 बचेगा 168। ठीक है, ऑप्शंस देखें तो मित्रों ऑप्शंस में 168 नहीं है, तो 168 के कोई फैक्टर कर लो। 168 के फैक्टर क्या होंगे मित्रों, अगर मित्रों मैं इसमें 2 का भाग देता हूं तो मेरे पास में आएगा
84। और मित्रों हमारे पास में 84 भी ऑप्शंस में नहीं है। फिर मित्रों हम इसमें 2 का भाग देते हैं तो क्या है 42। और मित्रों हमारे पास में 42 ऑप्शंस में है, इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 42। सर ऐसे कैसे आपने एचसीएफ 42 बता दिया। मित्रों आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना कि जब हम इस प्रकार संख्या घटाएंगे तो हमारे पास में सबसे छोटी संख्या है वो 168 ही होगी। सबसे छोटी संख्या क्या होगी 168 ही होगी। तो 168 हमारे ऑप्शंस में नहीं है, इसका मतलब एचसीएफ 168 नहीं हो सकता। अगर 168 ऑप्शंस में होता तो मित्रों हम इन सबको चेक कर लेते कि 168 का सभी में भाग जाता है या नहीं जाता है, लेकिन हमारे पास में 168 ऑप्शंस में नहीं था। तो हमने क्या किया 168 के फैक्टर किए, और 168 के फैक्टर किए तो हमारे पास में सबसे पहले हमने 2 का भाग दिया तो 84, फिर 2 का भाग दिया तो 42, और हमारा ऑप्शंस कौन सा मैच हो गया 42 वाला। इसका मतलब मित्रों इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 42 होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36, 54, 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है तो प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी। तो देखो एक है मित्रों 36, एक है 54 और एक हमारे पास में है 63। घटा दो मित्रों, 54 में से आप लोग 36 घटाओगे तो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 आएगा। 63 में से आप लोग 54 घटाओगे तो आपके पास में मित्रों 9 आएगा। और 63 में से मित्रों आप लोग 36 घटाओगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखो 36 और 10 46 और 10 56, और 56 और 9 होते हैं मित्रों 63। तो आपके पास में बच गया 20 और 7 27। सही है क्या, घटा के देख लो, 13 में से 7 और 2 27। ठीक है, अब देख लो मित्रों सबसे छोटी संख्या कौन सी है 9, इनका मतलब एचसीएफ क्या होगा 9 होगा। चेक कर ले, 9 का भाग मित्रों इसमें भी जाता है, 9 का भाग इसमें भी जाता है, इसका मतलब एचसीएफ क्या होगा 9 होगा। तो हमारे प्रश्न का जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों आपको मजा आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा उदास हूं लेकिन क्वेश्चन शानदार शानदार है और आपको शानदार शानदार तरीके से ही मैं समझा रहा हूं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब मित्रों हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। देखो कॉन्सेप्ट क्या है समझने का प्रयास करना मित्रों, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है मित्र हमारे पास में सहभाज्य संख्या को लेकर और मित्रों एचसीएफ को लेकर, इन दोनों संख्याओं को लेकर हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो हमसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा कि यदि दो संख्याओं का योगफल 216 है, दो संख्याओं का योगफल क्या है मित्रों 216, ये क्या है योग है। दो संख्याओं का योगफल 216 है और मित्रों अगर उनका एचसीएफ 18 है तो पूछेगा संभावित जोड़ों की संख्या क्या होगी। इस प्रकार मित्रों हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो क्वेश्चन सहभाज्य संख्या से रिलेटेड होते हैं। तो इनको आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास करना। सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। मित्रों 1 मिनट का वेट करना, मात्र 30 सेकंड का इंक डाल लेते हैं। तो देखो मित्रों सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होता है, जिनका एचसीएफ मित्रों 1 हो वो आपस में सहभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 और 3 है ये आपस में सहभाज्य संख्या है क्योंकि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना है 1 है। ठीक है, अगर मित्रों हमारे पास में कोई भी दो संख्या है और उनका अनुपात दे रखा है 2:3, और मित्रों अगर हमें कोई एचसीएफ दे रखा है, जैसे इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें दे दिया 2, तो वो संख्या क्या होंगी, क्या करोगे, ये दोनों जो अनुपात होते हैं ये अनुपात हमेशा सहभाज्य संख्या होती है।
अनुपात क्या होती है मित्रों? दो अनुपात तीन है, ये आपस में क्या होती है? सहभाज्य संख्या। हमसे पूछिए कि वो संख्या क्या है, तो आप 2 को 2 से गुणा कर दो 4, 2 को मित्रों 3 से गुणा कर दो 6, तो ये वो दोनों क्या है? संख्या है। ये दोनों क्या होंगे मित्रों? संख्या होंगी। ठीक है। अब मित्रों हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो एक एग्जांपल है अपने पास में, क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात है मित्रों वो 8:11 है। दोनों का अनुपात सहभाज्य है और मित्रों हमें क्या बोला है कि इनका एचसीएफ है वो 24 है। तो हमसे पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 8:11 है, उनका एचसीएफ है मित्रों वो 24 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखो कैसे करेंगे मित्रों, वो दोनों संख्या हम कैसे निकालेंगे, तो हम करेंगे 8 गुणा 24 पहली संख्या और 11 गुणा 24 दूसरी संख्या, और इन दोनों को निकाल के हम क्या कर देंगे मित्रों, इनका टोटल कर देंगे। टोटल करते क्या आ जाएगा मित्रों, ये योग आ जाएगा। यही हमसे पूछे। ठीक है, एक तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। आप लोग दूसरे तरीके से कैसे करोगे, इन दोनों को मित्रों जोड़ दो, तो 11 और 8 कितने हो गए, 19। 19 को किससे गुणा कर दो, एचसीएफ से। ये क्या हो जाएगा मित्रों, इनका योग हो जाएगा। अगर मित्रों आपसे इनका अंतर पूछे तो इनका अंतर कर दो। इनका अंतर कितना होगा, 3। 3 को 24 से गुणा कर दो, क्या आ गया 72, और ये क्या हो गया मित्रों, इनका अंतर हो गया। तो मित्रों आपसे इस प्रकार भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, योग को लेकर और अंतर को लेकर। तो इनका अंतर क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर है उसको एचसीएफ से गुणा कर देंगे, वो अंतर होगा। इन दोनों को जोड़कर एचसीएफ से गुणा कर देंगे, वो योग होगा। ठीक है, और इन दोनों को गुणा कर देंगे एचसीएफ से, वो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। और आपने एक फॉर्मूला पढ़ भी रखा है कि जब एचसीएफ को हम एलसीएम से गुणा करते हैं तो वो आता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है मित्रों कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणा क्या होता है, एलसीएम होता है। ठीक है, देखो कैसे। तो मित्रों अगर हम पहले संख्याएं निकालें और उसके बाद में अगर हम इसका प्रयोग करें तो भी वही बात होगी जब मैं डायरेक्ट प्रयोग करता हूं। डायरेक्ट जैसे मैंने एक बार आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं को एचसीएफ से गुणा कर दूं, 8 को 8 गुणा 11 गुणा 24 लिखूं, तो वो क्या होगा, वो मित्रों एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। और ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करना, अगर मित्रों मैं इस रूप में गुणा करता हूं, कैसे, पहले हमने पहली संख्या निकाली, बाद में हमने दूसरी संख्या निकाली, और इन दोनों को मैं गुणा करता हूं, तो वो होगा अपने पास में दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आप लोगों को एक बात मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 8 गुणा 11 गुणा 24, और दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये होगा 8 गुणा 11 गुणा 24 गुणा 24। यहां मित्र 2 बार 24 कैसे आया, यहां 2 बार 24 इसलिए आया कि पहली संख्या होगी 24 गुणा 8, दूसरी संख्या होगी 24 गुणा 11। पहली 8 गुणा 24, दूसरी 11 गुणा 24। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा मित्रों 8 गुणा 11 गुणा 24। अब ये दोनों बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि मित्रों हमने एचसीएफ से गुणा नहीं किया, और जब मैं एचसीएफ से गुणा कर दूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं मित्रों। आगे हमसे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो यदि मित्रों हम संख्याओं के योगफल में हम एचसीएफ का भाग देते हैं, संख्याओं के योगफल में मित्रों अगर हम एचसीएफ का भाग देते हैं तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में उन दोनों संख्याओं का क्या आता है मित्रों, योग आता है। उन दोनों संख्याओं का क्या आता है मित्रों, योग आता है। एक एग्जांपल से समझो, क्या है एग्जांपल, कि दो संख्याओं का जो योग है वो मित्रों वो 216 है, और इनका जो एचसीएफ है वो 18 है। ये मित्रों हमारे पास में क्या है, योग। ये हमारे पास में एचसीएफ हमसे पूछेगा संभावित जोड़े। क्या पूछेगा मित्रों, संभावित जोड़ों की संख्या। कैसे निकालेंगे, 216 में हम 18 का भाग दे देंगे। जैसे ही 216 में हम 18 का भाग देंगे तो कितनी बार भाग जा रहा है, 18 एकम 18, बच गए हमारे पास में कितने, 3, 18 दूनी 36। ठीक है, क्या है मित्रों, 12 आया। ये 12 क्या है, ये 12 उन दोनों संख्याओं का योग है। ठीक है ना, ये 12 क्या है, उन दोनों संख्याओं का क्या है मित्रों,
योग है। योग का मतलब क्या, ये मत समझना कि उन दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद में 12 प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है मित्रों। ये उन दोनों संख्याओं का वो योग है जो अनुपात बनने के बाद में होगा। ये मान लो कि ये उन दोनों संख्याओं के क्या है, अनुपातों का योग है। ये मान लो मित्रों, ये उन दोनों संख्याओं का क्या है, अनुपातों का योग है। और अनुपात क्या होते हैं मित्रों, सहभाज्य संख्या होती है। हमसे पूछा है मित्रों जोड़ों की संख्या कितनी होगी, तो अगर मैं मित्रों 1 में 11 जोड़ता हूं तो भी हमारे पास में एक जोड़ा प्राप्त होता है। अगर मित्रों मैं 2 में 10 जोड़ता हूं तो भी 12 प्राप्त होता है। 3 में मैं अगर मित्रों 9 जोड़ता हूं तो भी 12, 4 में मित्रों मैं 8 तो भी 12, 5 में मित्रों 7 तो भी 12, और 6 में मित्रों 6 तो भी 12। लेकिन हमें पता है कि जो अनुपात होते हैं वो क्या होते हैं, सहभाज्य। अनुपात क्या होते हैं मित्रों, सहभाज्य होते हैं। इसका मतलब इनमें हमें सहभाज्य युग्म देखना है। पहला हो गया, इसके बाद में मित्रों हमारे पास में दूसरा हो गया। इसका मतलब इसमें कितने जोड़े संभावित हैं, 2 जोड़े संभावित हैं। इसमें मित्रों कितने जोड़े संभावित हैं, 2 जोड़े संभावित हैं। मित्रों आज का जो वीडियो है हम यही खत्म करते हैं, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। कल हम फिर यहां से ही शुरुआत करेंगे, और आप लोग बने रहिए मेरे साथ एसके गुरु आरजे 18 के साथ। और मित्रों कल जैसे ही हम 8:15 बजे मिलेंगे तो सबसे पहले हमारा यही बिंदु होगा, और उसके बाद में मित्रों हम एचसीएफ और एलसीएम को लेकर चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए मित्रों आप लोग घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, और मित्रों सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।